एक मैट्रिक्स ए, बी, सी और आपको डी दे रखे हैं। चार तरह के चार मैट्रिसेस हैं। यहाँ पर ए आपके अपर ट्रायंगुलर है, बी आपके डायगोनल मैट्रिक्स है, आपके जो सी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, और जो डी है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और जो डी मैट्रिसेस हैं उसका कोई भी डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, यानी कि सभी क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। नॉन ज़ीरो होने की वजह से यहाँ पर ये इन्वर्टिबल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो बी और डी आपकी इन्वर्टिबल हो गई हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैट्रिक्स सी है, अगर मैं उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 × 1, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट हमें 1 मिलता है। यानी कि ये भी फुल रैंक मैट्रिक्स है। अगर सी की अगर मैं रैंक की बात करूँ तो यहाँ पर 3 होगी। अब बी, सी और डी ये तीनों ही आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बी आपकी डायगोनल है, सी आपकी सिमेट्रिक है और डी आपकी जो है डायगोनल है। तो यहाँ से अगर आपको कोई मैट्रिसेस मिलती है तो समहाउ वो आपको, सॉरी, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पर आप एक थ्योरम को रिकॉल करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इनके डिटर्मिनेंट की, ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। यानी कि ए बी आपकी क्या हो जाएगी, इन्वर्टिबल हो जाएगी। यानी सेम मीनिंग मैं इस कंसेप्ट को अप्लाई करता हूँ बी सी डी पर। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डी, और ये सभी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए फाइनल बी सी डी आपका क्या आ गया है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आ गई है। अब आप यहाँ पर एक कंसेप्ट को और रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो रैंक ऑफ ए बी सी डी का निकालना है। यहाँ पर बी सी डी इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि जो बी सी डी है ये आपकी इन्वर्टिबल है। अगर इस तरह से कोई केस आता है, यानी कि अगर हमें मान लीजिए रैंक फाइंड करनी है पी और क्यू की, यहाँ पर अगर क्यू इन्वर्टिबल है तो इसकी रैंक बराबर हो जाती है मैट्रिक्स पी के। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि बी सी डी आपका इन्वर्टिबल है, तो इस ए बी सी डी का जो प्रोडक्ट है इसकी रैंक बराबर हो जाएगी रैंक ऑफ ए, और ए की जो रैंक है यहाँ पर 3 है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ए की रैंक, हमें ए की रैंक फाइंड करना है, सॉरी ए की रैंक आपके यहाँ पर 2 है। ए की रैंक मैंने 3 बता दी थी, लेकिन ए की रैंक यहाँ पर 2 है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा।